I should a nutritionist or a nutritional coach या एक general training करने वाला बंदा not make a diet plan and why should we go to a dietitian to make a diet plan? तो ये क्या वजह है इसकी? The main reason for that is limitation in boundaries, scope of practice. अगर आप legalities के ऊपर आएँ तो वो allowed नहीं है. फिर अगर आप ethics के ऊपर आएँ तो उसके ऊपर यही होता है कि simply put a nutrition coach or a simple nutritionist, they do not have the required amount of knowledge, they do not have that degree, they do not have that license to make that diet plan. उन्होंने उतना ज़्यादा जितना एक registered dietitian पढ़ के और अपना license लेके ये चीज़ practice start करता है diet plans बनाने की, तो वो उनके पास वो knowledge वो नहीं होती और उनके पास obviously वो license भी नहीं होता जिसके हिसाब से वो एक diet plan बना सकें, क्योंकि बहुत सारी उसके अंदर दूसरी चीज़ें आ जाती हैं which involve such as some certain diseases like hypertension and everything, डायबिटिक पेशेंट्स को डील करना, किस तरीके से आपने उनकी डिफरेंट मैक्रोस किस तरह से हम आगे उस चल के उस पर बात करेंगे, तो किन मैक्रोस किस तरह से मेजर करना है, वो सारी चीज़ें एक स्पेसिफिक चीज़ों को देना वो फिर उसके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस से बाहर हो जाता है. तो मेन चीज़ यही हो जाता है नॉलेज एंड लिमिटेशन, लीगली भी और एथिकली भी, तो ये चीज़ फिर गलत हो जाती है उसके अंदर. ठीक है. तो बेसिकली काशिफ, मैं जो इसकी बात से ये बात समझा हूँ ये है कि जो डाइटिशियन होता है वो पीछे एजुकेटेड होता है स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए, और जो न्यूट्रिशनल कोच होता है या जो न्यूट्रिशनिस्ट होता है वो बेसिकली ट्रेनिंग लेवल को के हद तक, इम्प्लीमेंटेशन के हद तक उसको बात चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती है. बिल्कुल ऐसा ही है. जो ये वो वाली बात है जिस तरह के आप अगर कोई मेडिसिन लेने जाते हैं तो फार्मासिस्ट के पास जाते हैं तो वो मेडिसिन तो आपको लिख देगा, लेकिन उस डिजीज के जो आके पीछे जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है वो डॉक्टर के बगैर आपको पता नहीं चल सकता. ऐसा ही है. और इसमें एक और चीज़ यही है कि जो बेसिकली अभी हम लोग बार बार एक टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट है, न्यूट्रिशन कोच है, और जो डाइटिशियन है. अब डाइटिशियन लाइक इट्स अ 5 years की पढ़ाई, पूरी 5 साल की पढ़ाई. न्यूट्रिशनिस्ट कैन बी एनीवन जिसने 2 घंटे का बैठ के वर्कशॉप लिया है, वो भी न्यूट्रिशनिस्ट हो सकता है. सर्टिफिकेट ले लिया न्यूट्रिशनिस्ट हो सकता है. और फिर न्यूट्रिशन कोच जो है वो थोड़ा सा थोड़ी सी डिटेल में होता है एंड इट्स अ डिप्लोमा. इट कैन बी सर्टिफिकेट, कैन बी डिप्लोमा. इसके क्रेडिट आवर्स ज्यादा होते हैं एक न्यूट्रिशनिस्ट से. तो न्यूट्रिशन कोच अलग हो गया, न्यूट्रिशनिस्ट अलग हो गया, और डाइटिशियन बिल्कुल अलग हो गया. अच्छा, एक और चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसके अंदर ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अभी आपने बोला कि न्यूट्रिशन कोच डाइट प्लान क्यों नहीं दे सकता. सही है. तो अगर आप इसको देखेंगे तो एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन जो होता है उसको फिर अलग से, अगर उसको डायबिटीज वाले पेशेंट्स को अगर डाइट प्लान देना है तो उसको अलग से पढ़ना पड़ता है. रजिस्टर्ड जो डाइटिशियन है जो 5 साल पढ़ रहा है उसको डायबिटीज के लिए अलग से पढ़ना पड़ा है. तो इस चीज की इंपॉर्टेंस है एक. ठीक है. अब एक न्यूट्रिशन कोच सिंपली 1 साल पढ़ के, या एक न्यूट्रिशनिस्ट जो 2 घंटे पढ़ के अगर एक डायबिटीज वाले बंदे को कोई इस तरह की चीज रिकमेंड कर दे और उससे उसको कुछ हो जाए, तो उसके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस से वो चीज बाहर थी. वहाँ पे लीगलिटीज और बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें वो फंस सकता है. ठीक है. तो उस फंसने से बचने के लिए चाहिए कि ऐसा ना हो.